जब योगी के कठमुल्ला वाले और मौलवी वाले बयान पर मचा है बवाल, योगी ने एक और बयान देकर मचा दिया हड़कंप। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ फिर हुए फायर, कठमुल्ला विवाद पर टकराई अखिलेश की विधायक रागिनी सोनकर। योगी के समर्थन में उतरा अखिलेश यादव का बाहुबली विधायक, फायर, योगी ने पूरी सपा में मचा दिया हड़कंप। योगी को भी ये बात समझ आ गई है कि देश का सनातनी जाग गया है और जहां सनातन है वहीं विजय है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कठमुल्ला वाला बयान देकर बवाल मचा दिया है। देश के मुसलमान योगी के बयान से फायर हैं और उससे ज्यादा फायर सपा के नेता हो रहे हैं। लेकिन इस फायर आग में अब योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर भयंकर बवाल मचा दिया है। कहते हैं योगी जो बोलते हैं और जो करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए योगी ने विधानसभा में कठमुल्ला और मौलवी वाला बयान क्यों दिया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी ने कठमुल्ला और मौलवी वाला बयान क्यों दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। बस इतना सुनते ही योगी फायर हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, ये उर्दू की वकालत करते हैं और भोजपुरी अवधि का विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे और बाकियों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। योगी ने कहा कि सपा के नेता देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि यूपी में रहने वाले लोग उर्दू में बात करते हैं या फिर हिंदी में, अवधी में और भोजपुरी में, हमें यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा हिंदी। इसके साथ ही पूर्वांचल में भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और भी कई स्थानीय भाषाएं हैं। यूपी में उर्दू बोलने और लिखने वाला तबका बहुत कम है। ऐसे में समाजवादी पार्टी विधानसभा की फ्लोर भाषा में उर्दू क्यों लाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये सवाल तो बनता है। योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान के बाद सपा के कई बड़े नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर सपा नेता रागिनी सोनकर ने भी विरोध किया है। लेकिन इस विवाद के बीच योगी ने एक और बयान देकर सपा के अंदर खलबली मचा दी है। योगी ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की भाषा को लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये किसी सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा के नेता अकबर के किले को जानते थे, लेकिन अक्षय वट और सरस्वती कूप के महत्व से अनजान थे। ये इनका सामान्य ज्ञान है महाकुंभ और प्रयागराज को लेकर। क्या महाकुंभ को भव्य बनाना कोई अपराध है? और अगर ऐसा है तो हमारी सरकार आगे भी इसे जारी रखेगी। योगी ने कहा कि वैसे भी किसी महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। जब अखिलेश यादव और सपा योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इधर सपा विधायक और बाहुबली अभय प्रताप सिंह ने योगी का खुलकर समर्थन कर दिया है। अभय प्रताप सिंह ने कहा है, सनातन धर्म गर्व की बात है और कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपा विधायक ने यूपी सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। हर युवा वर्ग इससे खुश है। जाति और वर्ग के लिए सिर्फ योजना ही नहीं, बल्कि हर वर्ग को आवास और आवाज देने का काम हो रहा है। अभय प्रताप सिंह के इस बयान ने अखिलेश यादव की टेंशन को हाई कर दिया है। अभय प्रताप सिंह का पूर्वांचल की राजनीति में काफी हद तक बहुत पकड़ मानी जाती है। अभय अगर सपा से बगावत करते हैं तो अखिलेश यादव को नुकसान 2027 में इसका उठाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। यही वजह कि मुसलमानों का वोट लेने वाली राजनीतिक पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो करें तो क्या करें। महाकुंभ में जिस तरह से 60 करोड़ से ज्यादा सनातनी पहुंच चुके हैं, इससे योगी और मोदी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो गया है और बीजेपी को यह बात समझ आ गई है कि सनातनी राह पर ही विजय रथ चलेगा। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसे लेकर अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।